मैं हूँ आपकी अपनी डाइटिशियन सोनिया। तो कैसे हैं दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ डायबिटिक मेलाइटस। क्या है ये डायबिटिक मेलाइटस? डायबिटिक मेलाइटस इज़ आल्सो अ डायबिटिक। अब डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। तो दोस्तों आज मैं लाई हूँ शुगर डायबिटिक या फिर मधुमेह क्या है और उसके लिए हमें क्या इनटेक करना है और क्या अवॉइड करना है। तो ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हैं वो इसको ध्यान दें। तो सबसे पहले डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सीमित रेंज से ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, उसे हम डायबिटीज़ या फिर मधुमेह कहते हैं। अब दोस्तों इसके मुख्य तौर पे दो टाइप हैं, मेन दो टाइप हैं, टाइप 1 टाइप 2। अब टाइप 1 क्या है? टाइप 1 जो है ये मोस्टली जो है जुवेनाइल में होता है, चाइल्डहुड से बीमारी होती है ये, जब इसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है। तो दोस्तों ये एक जेनेटिक डिजीज़ भी हो सकती है। अब दूसरा आता है टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, डायबिटिक जो पेशेंट है वो क्रोनिक होने के कारण होता है। जब किसी पेशेंट को ब्लड में ग्लूकोज लेवल थोड़ा बढ़ने लगता है तो वो उसको ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद जब वो क्रोनिक हो जाता है तो टाइप 2 का बन जाता है। अब दोस्तों जब ये सीमित रेंज होती है हमारे पैरामीटर में, जिस रेंज को वो क्रॉस कर देते हैं तब हम कह सकते हैं ये पेशेंट डायबिटिक है। तो दोस्तों इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण हैं हाथ पैरों में दर्द होना, थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, टिंगलिंग होना, झंझनाहट होना, घबराहट होना, ये सब इसके लक्षण हैं। सिर में दर्द होना। तो दोस्तों इस और अदर रीज़न और क्या हो सकता है इसका लक्षण? मोटापा, वज़न बढ़ने लगता है। क्योंकि अब इससे बचने का तरीका, इसके बचाव प्रिकॉशन क्या है? सबसे मेन इसका जो प्रिकॉशन है वो है फोकस ऑन डेली मील, लाइफ स्टाइल, ये सब जो है हमारे इसके प्रिकॉशन मेन है। तो सबसे पहले तो हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। जैसे कि हम अगर कम काम करते हैं, फिज़िकल वर्क कम करते हैं, तो हमें थोड़ा सा फिज़िकल वर्क करना ज़रूरी है। एटलीस्ट एक्सरसाइज 40 मिनट वॉक एंड एक्सरसाइज ज़रूरी है। पेनल्टी ऑफ वाटर ज़रूरी है। तो दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है। तो अगर हम डाइट पर ध्यान दें तो डाइट में हमें क्या चीज़ इनटेक करनी है और क्या चीज़ अवॉइड करनी है, मैं उसको आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको क्या अवॉइड करना है। तो अवॉइड में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बटर मिल्क या मलाई वाला मिल्क आपको नहीं लेना। कोई भी चिकनाई वाली चीज़, घी या फिर बटर, ये भी आपको नहीं लेना। अब आप कहेंगे आपने मिल्क बंद कर दिया है तो हम मिल्क ना पिएं तो भी दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों मिल्क लेना है बट डोंट लेना है। मलाई वाला दूध आपको नहीं लेना है। तो मक्खन, घी, तली भुनी चीज़ें तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। हाँ जी, आप अगर राइस खाना चाहते हैं तो राइस आप खा सकते हैं, लेकिन वो सीटी लगा हुआ ना हो, बॉइल्ड राइस हो। अब कार्ब्स वाली चीज़ें कोशिश करें, कार्ब्स वाली चीज़ें कम से कम लें, जिससे कि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो, कम हो। तो कार्ब्स वाली चीज़ में आप शुगर तो पहले बिल्कुल अवॉइड करेंगे, शुगर तो लेनी ही नहीं है क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ा सकती है। और वीट, राइस, इनका कम से कम यूज़ करना है। दोस्तों चपाती दिन भर में आप जितनी भी लेते हैं उसमें एक टाइम में अगर आप 3 चपाती खाते हैं तो उसको कम कर दें, 2 कर दें 3 से, या अगर 2 खाते हैं तो 1 कर दें। और राइस भी अगर लें तो बॉईल लें। अब दोस्तों आप कहेंगे आप हमारी डाइट कम कर रहे हैं, तो डाइट हम कम नहीं करेंगे,
ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट आपको प्रॉपर और बैलेंस डाइट लेनी है। तो जो आपके लिए नुकसानदायक है वो आपको नहीं लेना है। तो अगर आप रोटी भी छोड़ देते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ते हैं और आपको भूख लगती है, वैसी है कि भूख लग सकती है, तो उसकी जगह आप क्या लेंगे वो मैं बताऊंगी इनटेक इंक्रीज़ में। तो दोस्तों, फ्राइड वाली कोई भी चीज़ तला भुना नहीं खाना है। पराठे वगैरह आप खाते हैं तो ना खाएं, कोशिश करें ना खाएं। और अगर नहीं बिल्कुल रह सकते हैं तो बहुत ही कम, ना के बराबर खाएं। तो दोस्तों, और फ्रूट्स, अब फ्रूट्स तो वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। फ्रूट खाना भी चाहिए। दिन में एक फ्रूट 100 से 150 ग्राम का ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे फ्रूट जो नहीं खाने, शुगर पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, अवॉइड करने हैं। तो 5 फ्रूट कौन कौन से हैं? अंगूर, आम, केला, चीकू, शरीफा, लीची। अंगूर, आम, केला, चीकू, शरीफा, लीची, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ वेजिटेबल्स बताऊंगी। वेजिटेबल भी बहुत ही बेनिफिशियल होती है, बट कुछ ऐसी वेजिटेबल जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही बेकार हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। तो वो कौन सी वेजिटेबल्स हैं? आलू, कचालू, शकरकंदी, जिम्मीकंद आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके अलावा जितनी भी वेजिटेबल हैं आप ले सकते हैं। दोस्तों, चुकंदर भी ना लें, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक मीठा होता है। अब कई बार मैंने सुना है, कई लोग कहते हैं कि अनार मीठा होता है और अनार नहीं खाना। तो दोस्तों, अनार ले सकते हैं, बट जूस किसी भी फॉर्म में, किसी भी चीज़ का कोई भी जूस नहीं लेना। फ्रूट खा सकते हैं, बट जूस जो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं, बल्कि लॉस हो सकता है, उसको हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए जूस कोई भी ना लें। अब ये चीज़ें तो अवॉइड करने की थी। अब लेना क्या है दोस्तों? सबसे पहले मैंने आपको बताया मिल्क। मिल्क आपको मलाई वाला नहीं लेना है, तो फिर आपको दूध कौन सा लेना है? टोंड मिल्क। कोशिश करें डबल टोंड हो, ना हो सिंगल टोंड भी चलेगा। इसके बाद छाछ, दही, ये चीज़ आप ज़्यादा ले सकते हैं। और भुना हुआ चना, स्प्राउट्स, सैलेड, ये सारी चीज़ें आप इंक्रीज़ कर दें। क्योंकि आप जब चपाती नहीं खाएंगे तो आपको भूख लगेगी, ऑब्वियस है भूख लगेगी। और भूख लगती है तो आप कोशिश करें उस चपाती की जगह किसी और चीज़ को खाएं, उस फॉर्म को खाएं, उस चीज़ को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करके, मोल्ड करके खाएं, ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। तो सैलेड, या तो आप सैलेड को कट करके प्लेट में डाल के नमक मसाला डाल के खा सकते हैं, और या फिर आप उसको अदर फॉर्म में भी खा सकते हैं, लाइक सैंडविच। पनीर का टुकड़ा रख के किसी भी सैंडविच के अंदर, मतलब एक ब्रेड लिया, उसमें एक हल्का सा पनीर का टुकड़ा, या जितना भी आपको ठीक लगे, 50 से 100 ग्राम तक सैलेड, हल्का सा नमक मसाला लगा के आप खा सकते हैं। इसका कोई लॉस नहीं है। तो दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको कहा था राइस, सीटी लगा हुआ राइस नहीं खाना, लेकिन आप मांड हटाया हुआ चावल खा सकते हैं, जो आपको इतना नुकसान नहीं देगा। चपाती कम करें, ध्यान रखें चपाती को कम से कम खाना है। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, कम करनी है। अब दोस्तों, सीरियल और पल्सेस आपको इंक्रीज़ करने हैं। तो स्प्राउट्स क्या होता है? स्प्राउट्स होते हैं अंकुरित दालें। अंकुरित दालों को अपने डेली के रूटीन में इस तरह उतार लें कि आप इसके बिना भूख महसूस करें। मतलब ये है कि स्प्राउट्स खाना बहुत ही बेनिफिशियल है और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो स्प्राउट्स को डेली डाइट में ज़रूर रखें और दिन में एक फ्रूट ज़रूर लें। अब दोस्तों, फ्रूट्स की बारी थी। तो फ्रूट्स मैंने आपको 5 टाइप के मना करे थे, लेकिन इसके अलावा फ्रूट्स सारे खाने हैं।
लेकिन जूस कोई सा नहीं पीना है। अब वेजिटेबल, ऑल टाइप वेजिटेबल कोशिश करें ग्रीन वेज ज़रूर लें। करेला, ये चीज़ तो हो गई। इनके अलावा मेन जो चीज़ है जिसको अगर आप अपने डेली रूटीन में डाल लेते हैं तो वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो कौन सी वो चीज़ें हैं? एक है हमारा दालचीनी। दालचीनी जो होती है शुगर लेवल को बहुत कम कर देती है। तो दिन में 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच तक दालचीनी का यूज़ करें, किसी भी फॉर्म में करें। चाय में पाउडर डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, मसालों में डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग में गुनगुने पानी में यूज़ करें तो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप नाइट में 1 चम्मच 1 गिलास में डालकर रख दें, मॉर्निंग में बॉईल कर फिल्टर या पी लें तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों इसके अलावा करेले का जूस, करेला ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप करेले को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और नीम की पत्तियाँ, अगर खाली पेट सुबह उठकर 4 से 5 नीम की पत्तियाँ, कच्ची नीम की पत्तियाँ खाते हैं तो भी आपका ब्लड शुगर लेवल कम होगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी डाइट को कंट्रोल करना। क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी है उसका ध्यान रखना है, क्या चीज़ आपको इंक्रीज़ करनी है इसका ध्यान रखना है। इसी के साथ अपना फिज़िकल फिट भी रहना है, फिज़िकल एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी है, पानी भी लेना ज़रूरी है। तो दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। दोस्तों अगर सर्दी है कम से, अगर आप फिर भी कम पीते हैं तो कोशिश करें गर्म पानी ले लीजिए और फ़ायदा होगा। इससे वेट लॉस भी होगा और आपका ब्लड शुगर लेवल भी ठीक रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से आप अपना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रखिए, ध्यान रखिए और फिट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।